हिस्ट्री ऑफ गुहिल सिसोदिया डायनेस्टी। गुहिल और सिसोदिया राजवंश का इतिहास। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश गुहिल सिसोदिया माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने कभी भी जो मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदयपुर के महाराणा भारत के इतिहास में हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। गुहिल वंश की नींव गुहादित्य गुहिल ने 1566 ईस्वी में डाली, जो कि आनंदपुर के अंतिम शासक राजा शिलादित्य के पुत्र था। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाया। गुहिल वंश के शासक नागदित्य की हत्या करके भीलों ने ईडर का राज्य छीन लिया। नागदित्य के पश्चात बप्पा रावल गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिससे हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। तो बप्पा रावल जो थे वो प्रतापी राजा थे और इनको मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। बप्पा रावल का मूल नाम जो था वो कालभोज था, जबकि बप्पा उनकी उपाधि थी। बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मेवाड़ और चित्तौड़ पर इन्होंने हमला करके जीत लिया। बप्पा ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो बप्पा रावल जो पहले सोने के सिक्के चलाने वाले राजा बन गए। कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने ही करवाया था। बप्पा से लेकर अल्लड़ तक राजाओं की राजधानी नागदा थी। बप्पा के बाद मेवाड़ में खुम्मान प्रथम, मतभट्ट, भृतभट्ट प्रथम, सिंह, खुम्मान द्वितीय, खुमान तृतीय, भृतभट्ट द्वितीय अल्लन राजा हुए। एकलिंग शिवालय से कुछ ऊंचे स्थान पर स्थित लकुलीशा मंदिर, जिसे नाथों का मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण अल्लट के नरवाहन राजा ने किया। इनके काफ़ी सारे जो राजा थे वो मेवाड़ और गुजरात मारवाड़ के क्षेत्र में चले गए। गुजरात के क्षेत्र में वहाँ छोटे छोटे जागीरदार बन गए। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ का काफ़ी भाग, जिसमें चित्तौड़ भी शामिल था, परमारों के अधीन बना रहा। उसके बाद चालुक्य सोलंकी, जो कि सोलंकी सिद्धराज ने परमारों से मालवा तथा मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। वेरठ के बाद हंसपाल राजा बना। हंसपाल के समय गुहिलों की खोई हुई कीर्ति वापस प्राप्त हुई। वैरी सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका एक शिलालेख बहरा घाट से प्राप्त हुआ है। राणा कुंभा ने अपने शिलालेख में इस राजा के बारे में लिखा है कि वैरंग सिंह ने आड़ नगर का नया परकोटा बनवाया, जो चारों दिशाओं के 4 गोपुरों से भूषित हैं। इसे 22 गुणवान पुत्र थे। रावल शाखा में जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह तथा रतन सिंह नामक राजा हुए, जबकि राणा शाखा में माहप तथा राहप आदि राजा हुए। 1213 ईस्वी में 1250 ईस्वी के बीच जब जैत्र सिंह मेवाड़ का राजा हुआ, तब मेवाड़ की राजधानी नागद थी। लेकिन दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने नागद पर आक्रमण किया और नागद को जलाकर राख कर दिया। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी आहाड़ न लेकर जाकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग ले गया। रतन सिंह तक चित्तौड़ पर रावल शाखा के राजाओं ने शासन किया। जैत्र सिंह दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण किया तथा समकालीन चौहान शासक उदय सिंह के नडोल राज्य पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने अपने पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के करके समझौता किया। जैत्र सिंह उत्तराधिकारी तेज सिंह व समर सिंह हुए। रावल रतन सिंह। समर सिंह के पश्चात उनका पुत्र रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रतन सिंह पद्मिनी के विषय में गंधर्व सेन के पालतू तोते हीरामन ने बताया, जिसे रतन सिंह के एक ब्राह्मण ने खरीदा था। रावल रतन सिंह ने 12 वर्ष योगी के वेश में सिंहल द्वीप के पश्चात पद्मिनी से विवाह रचाया। जनुश्रुति के अनुसार ये सब चीज़ें। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में चित्तौड़ के निर्वासित राघव चेतन ने बताया, जिससे पद्मिनी को पाने के लिए खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना 8 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर बैठी रही। राजपूत सरदार गोरा व बादल, जो कि पद्मिनी के रिश्ते में चाचा भाई लगते थे, ने पालकियों में दासियों का वेश धारण कर राजपूत योद्धाओं को भेजकर रतन सिंह को मुक्त करवाया था। 1303 ईस्वी में हुए घमासान युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा व बादल सिंह सहित योद्धाओं ने किया। पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया था। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा पद्मिनी के द्वारा 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद खिज्र खां को सौंप दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा इसका नाम खिजराबाद रख दिया। कुछ समय पश्चात खिज्र खां को चौहान शासक मालदेव जालोर को चित्तौड़ का शासक सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान में उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो था। राणा हमीर। मालदेव चौहान की मृत्यु के बाद सिसोदा के सरदार हमीर देव, बीरबड़ी देवी उनके पुत्र सौदा के सहयोग से चित्तौड़गढ़ पर सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो सिसोदिया वंश की जो नींव है सिसोदा की मृत्यु पश्चात सरदार हमीर देव ने डाली थी। इसी कारण हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है।
ये 1326 ईस्वी की बातें हैं। राणा हमीर ने दिल्ली सुल्तान तुगलक के आक्रमण को विफल किया था, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में टीका एवं कीर्ति स्तंभ में प्रशिष्ट में मिलती हैं। तो रसिक प्रिया जो है वो महाराणा कुंभा की एक रचिता है। महाराणा लाखा और लखन सिंह। हमीर क्षेत्र सिंह का पुत्र लाखा लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठा। रणमल ने अपनी हंसाबाई की रणमल राठौड़ शासक राव चूड़ा का बड़ा पुत्र राव रणमल उत्तराधिकारी न बनने से नाराज होकर महाराणा लाखा की सेवा में गया तथा राणा लाखा ने मेवाड़ की सेना भेजकर मंडोर पर अधिकार करने की में रणमल की सहायता की। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी महाराणा लाखा से इस शर्त पर की कि हंसाबाई का पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। महाराणा लाखा ने पुत्र कुंवर टूंडा ने महाराणा की शर्त पूरी करने के हेतु शासन व आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए उन्हें राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है कुंवर टूंडा को। महाराणा मौकल। महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई का बेटा मौकल को चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया। मौकल मालवा के परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो कि वर्तमान में समितेश्वर मंदिर कहलाता है। महाराणा मौकल की हत्या चाचा व मेरा में की जब सेना सहित महाराणा मौकल की हत्या व मेरा सेना सहित गुजरात सुल्तान विरुद्ध चीजावाड़ा में पड़ाव डाले हुए थे, जब उनकी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा। मौकल की हत्या के पश्चात उनकी परमार रानी सौभाग्यवती का पुत्र कुंभा 1433 ईस्वी में कुंभा के शासनकाल में मंडोर के शासक रणमल की हत्या मेवाड़ में हुई तथा कुंभा ने चूड़ा को भेजकर मंडोर पर अधिकार किया, परंतु रणमल के पुत्र राव जोधा ने मंडोर का पुनः अधिकार कर लिया। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करके मेवाड़ मारवाड़ की मैत्री को स्थापित किया। महाराणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर के युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। तो सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा व मालवा के शासक जो कि महमूद खिलजी था उनके मध्य हुआ है। कुंभा ने महमूद को हराया तथा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ पे जाके इन्होंने बीच में कहा कि भाई फिरोज खां के भाई जो मुजाहिद खां के विरुद्ध शम्स खां को सैनिक सहायता प्रदान कर नागौर का शासक बनाने की बात कही और ये कहा कि शम्स खां कभी भी किले की किलाबंदी नहीं करेगा, परंतु शम्स खां पलट गया इस बात से और उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता लेकर नेतृत्व वाली गुजरात सेना व नागौर की संयुक्त सेना को कुंभा ने पराजित किया। तो कुंभा ने जो शम्स का विद्रोह हुआ था वापस उसको पराजित कर दिया। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने सिरोही के देवड़ा शासक के साथ मिलकर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हार गए। कुंभा से पराजित होकर लौट रहे गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन ने ताज खान नामक दूत मालवा सुल्तान के पास भेजा तथा कुंभा के विरुद्ध गुजरात व मालवा सुल्तानों को चंपारण की संधि की। चंपारण की संधि के अनुसार गुजरात सुल्तान के दक्षिण से तथा मालवा सुल्तान मालवा की तरफ से 1458 ईस्वी में मेवाड़ पर एक साथ आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में भी कुंभा विजयी रहे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। कुंभा ने कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ दुर्ग तथा इसके ऊंचे भाग पर कटारगढ़ कुंभा का निवास बनाया। सिरोही के निकट बसंतगढ़ का दुर्ग, बदनौर के निकट बैराट का दुर्ग, भोमट का दुर्ग, आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने मालवा विजय के उपलब्ध में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण, जो कि 9 मंजिला एक इमारत है जिसमें प्रत्येक मंजिल पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अतः इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। महाराणा कुंभा शासनकाल में रणकपुर का जैन मंदिर, पाली कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ व संगार चंवरी का मंदिर का भी निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा कला प्रेमी विद्वान थे, जिन्हें संगीत राज, संगीत मीमांस, रसिका प्रिय, गीता गोविंद का टीका, कामराज प्रतिसार नामक ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा के दरबार में सारंग व्यास संगीत गुरु, कान्हा व्यास एकलिंग महामत के रचयिता, अत्रि भट्ट व उनका पुत्र महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, रमा देवी कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री, मंडन शिल्पी प्रमुख विद्वान विदुषियां थे। कुंभा को अभिनव भारताचार्य संगीतज्ञ, राण रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का निर्माण स्वामी, रामरायण महाराजाधिराज, महाराणा, राजगुरु, परम गुरु, छाप गुरु आदि की उपाधियां धारण की हुई हैं। महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में उनके पुत्र कटारगढ़ कुंभलगढ़ में उनकी हत्या कर दी। महाराणा रायमल 1473 उदा
1468 में ईस्वी में शासक बना, लेकिन शीघ्र ही सामंतों ने कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को महाराणा घोषित करके राज सिंहासन पर बिठा दिया। रायमल के शासनकाल में मेवाड़ के कुछ भागों पर पड़ोसी का अधिकार राज्य कर लिया।